मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, तो फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2। हेडिंग है आज का 4 quadrants and sign convention। फोर क्वाड्रेंट्स होता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन से लेकर के कोसेक तक कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करेंगे। इसका नाम दे देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, and this is fourth quadrant. In lower classes you have studied that first quadrant में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन या टैन का ऑपोजिट होता है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बच गया वो क्या बच गया, कॉस या सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, इस ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक या कॉसेक, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओनली साइन या कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। टैन और कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉस और सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा, तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, तो चच्चा साइन निगेटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे सब पॉजिटिव हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन या साइन का ऑपोजिट जो होगा वो पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ टैन या टैन का ऑपोजिट कॉट पॉजिटिव है। अगर इस वाले में हम बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक इस वाले में निगेटिव होगा क्योंकि सिर्फ कॉस या सेक पॉजिटिव है। ऐसा समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अभी आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव कैसे। तो इसको पहले आप लिख लें, लिखने के बाद हम एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तब तक हम इसको रब करते हैं, क्लीन कर दें। ओके,
देखो आप समझ गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं ये एंगल की बात करूं तो आपको मालूम है कि एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच लूं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये एंगल मैं पूछूं आपसे, सपोज थीटा, ये एंगल मैं थीटा बता दूं आपको, फिर मैं आपसे पूछूं कि आप ये वाला एंगल मेरे को ड्रॉ करके दिखा दीजिए, बता दीजिए कितना होगा। तो जाहिर सी बात है आप लिख देंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप बता दीजिए हमको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, तो ध्यान रखो अगर 90 माइनस थीटा करोगे ना तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस, और ये लास्ट में थीटा है ना, थीटा आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, प्लस क्यों रहेगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर सेकंड में होता तो सिचुएशन कुछ और होगी बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा सा कम, चाहे 60 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 45, 30, 15 कोई भी हो सकता है, मतलब 90 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब अगर हम आपसे बोले cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो वो होगा साइन थीटा। ऑल पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव है तो 90 माइनस थीटा करोगे तो ये भी प्लस आएगा। ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया और इसका ऑपोजिट cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। अगर हम तुमसे पूछें tan 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, cot। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसको लिख लेना, ये ड्रॉ कर लो, मैं इसमें जा रहा हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में। आ जाओ, ये एंगल है 90 डिग्री, क्लियर है? ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, अभी इसको भूल जाओ। ये एंगल कितना है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर 90 डिग्री ही तो होता है। हाँ 90 डिग्री है। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ड्रॉ कर दूं ऐसे, और यहां से यहां तक की एंगल पूछो, तो तुम लिख नहीं सकते हो। अगर ये एंगल हो गया थीटा तो ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, इजीली हो सकता है। देख लो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 और ये एंगल अगर थीटा है तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अब 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन या कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये चेंज हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा में साइन चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ प्लस साइन होगा। प्लस साइन क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये एक हो गया। अब दूसरा तुम खुद जरा बताओ तो हमको, अगर साइन की जगह पे कॉस लिख देगा, cos 90 प्लस थीटा, तो बता दो ए चाचा, cos 90 प्लस थीटा में cos देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा में sin थीटा हो रहा था, तो cos 90 प्लस थीटा में ये हो जाएगा sin थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो cos को जब निकालोगे तो माइनस ऑफ sin थीटा आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात कर लो, आ जाओ बढ़िया से बात कर लो। एक और tan 90 प्लस थीटा, अगर tan 90 प्लस थीटा होगा तो ये माइनस ऑफ cot थीटा होगा।
क्यों? क्योंकि सेकंड में सब पॉजिटिव, सॉरी सेकंड में साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। अच्छी बात है। अब हम इसको रब करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख दो। चलो मैं मिटाता हूं। कितनी खूबसूरत है तेरा दीदार करता है। कौन खूबसूरत है? ट्रिग्नोमेट्री खूबसूरत है। अच्छा सर, ट्रिग्नोमेट्री खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगर तुमसे बात करूं, क्या करूं? बात करूं। फिर से वही वाला ड्रॉ कर देता हूं। ये लोग एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। आप जानते हैं कि ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। दो लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री होता है भाई, जाहिर सी बात है। पहला लाइन से इनके बीच में 180 डिग्री है। अगर मैं तुमको ये एंगल दे दूं थीटा, फिर तुमसे पूछूं कि अब ये एंगल बता दो, तो अगर इस पूरे में से इतना घटा दोगे ये नहीं निकल जाएगा। 180 माइनस थीटा निकल जाएगा, आराम से इजी निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये देखो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री, और मैंने ये एंगल दे दिया थीटा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की एंगल फाइंड आउट करूं, तो पूरे में से इतना घटा दोगे इतना निकल जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखूं, तो देखना साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पर साइन चेंज होके कॉस हो रहा था, इधर साइन चेंज नहीं हुआ। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। तो लिख देना साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एंगल किस में निकालना है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होगा। फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा अगर बात करें तो ये कॉस थीटा ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर हम tan 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो जाहिर सी बात है सर, माइनस ऑफ tan थीटा होगा। क्यों tan थीटा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया। अब मैं इस लाइन को उठा करके यहां पर शिफ्ट कर दूं। अब बताओ, देखो बच्चों, ये एंगल यहां से यहां तक 180 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो 180 डिग्री प्लस थीटा नहीं हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा, कर लो। अब मैं तुमसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा पूछूं तो क्या बताओगे? इस क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan या cot पॉजिटिव होते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन को उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। इधर कौन होता है? इधर होता है साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हम अभी बताए थे तुमको। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा पर साइन की जगह पे cos होगा, cos की जगह पे साइन होगा। लेकिन 180 पे बिल्कुल चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस थीटा पर ये बोलेगा जो हम थे वही हम रहेंगे। दुनिया का कोई ताकत हमको चेंज नहीं कर सकता। लो साइन थीटा लिख दिए, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो tan पॉजिटिव होगा। देखो tan पॉजिटिव हो, cot पॉजिटिव हो, sin के पॉजिटिव होगा नहीं करेगा। यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। इधर जगह नहीं, नीचे लिखता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ 180 डिग्री प्लस थीटा, अगर मैं कहूँ तो
ये होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा है यहाँ पर, तो 180 डिग्री कॉस में है। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ cos थीटा। अब मैं तुमसे कहूं tan 180 डिग्री प्लस थीटा, अब बता दो, तो ये होगा प्लस का tan थीटा। जानेंगे प्लस क्यों होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो मेरी ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो को घुमा फिरा के पूरा देखो, बार बार देखो, ये समझना जरूरी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में आएगा आएगा आएगा, मैथ्स में भी आएगा, फिजिक्स में आएगा, फिर से करो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में आएगा आएगा आएगा। तो इसको बढ़िया से पढ़ के समझ जाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को घुमा फिरा के बार बार देखो। अब इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं हम, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। शुरू हो रही है प्रेम कहानी शुरू हो रही है। मौसम बड़ा सुहाना है, दिसंबर का महीना है, सुबह के 5:30 हो रहे होंगे इस टाइम में। प्रेम कहानी के महीना है ये, प्रेम शुरू होने का मंथ है। तो किससे प्रेम होगा सर जी? किससे होगा? किससे होगा? ट्रिग्नोमेट्री से होगा, किससे होगा? एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं तुमसे कहता हूं मेरे को साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। तब वीडियो को पॉज करो और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अभी उसके अकॉर्डिंग बताओ, बनाओ। पॉज करके अब प्ले करो। अब मैं बनाता हूं। ये देखो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये साइन 90 प्लस थीटा हो गया। देखो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा बराबर क्या है? 30 डिग्री है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कैसे कॉस थीटा होता है? देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लो। और अगर ये 90 डिग्री है, मैं तुमसे ये एंगल थीटा बोल देता हूं, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा नहीं होगा क्या? जाहिर सी बात होगा। साइन 90 पर साइन चेंज करके कॉस हो जाएगा, थीटा थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे साइन 120 की बात करें तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। इतना आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक और बनाओ, एक और बनाता हूं, यहीं पे नीचे आराम से लिखो। मेरे को बता दो साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू वीडियो को पॉज करके निकालो। मैं ट्राई करता हूं, तो मिलाओ कहां तक गलती किए हो, कहां सही किए हो। साइन 135 को हम साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 90 प्लस 45 135, और साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा नहीं लगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और ये थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 प्लस 45 को हम लिख सकते हैं कॉस 45। वाह क्या बात है सर जी, 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। क्या आ गया? साइन 135 डिग्री 1/√2 आ गया। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। मैं रब कर रहा हूं इसको, रब कर मुझको भी प्यार हो जाए। आ जाओ, अब मैं निकालता हूं साइन 150 डिग्री। मेरे को बता दो साइन
150 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? वीडियो को पॉज करके बनाया, बना लिया? साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड से? साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री से। ये भी तो 50 होगा, 150 होगा। आ जाओ, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। इसका मतलब साइन 150 इज इक्वल टू साइन 150 कितना होता है? इज इक्वल टू 1/2। साइन 50 कितना निकल गया? 1/2। यहां निकालो इसी 100 साइन 150 डिग्री को अब इस मेथड से सॉल्व करके देखो। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री लिख दें, लिख दिए साइन 30 डिग्री। अब जब ये साइन 30 हो गया तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? अरे बच्चा 1/2 होती है। ओह 1/2 होती है, बहुत अच्छी बात। तो यहां से एक कॉमन चीज निकल के आ रहा है मेरे दिमाग में। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में तो आ रहा है। इधर लिख देता हूँ नीचे। क्या कॉमन चीज निकल के आ रहा है? वो कॉमन चीज ये है कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अभी थोड़ी देर बताए थे पहले 120 की वैल्यू 3/2 और 3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। ये देखो 145 की वैल्यू कितने निकल गई है? 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है। अच्छा ये बात है। साइन 135 हो गया, 20 हो गया, तो अब 150 लिख दें। तो साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आया। ये देखो 1/2 आया, इधर भी 1/2 आया। और 1/2 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 30 के बराबर है तो 30 कितनी होती है? साइन 30 साइन 30 1/2 होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री। अच्छा जी ये बात है। तो सर साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है? अरे चचा जब 120 60 के बराबर होगा, 135 45 के बराबर होगा, 150 30 के बराबर होगा, तो 180 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? साइन 0 डिग्री। अगर नहीं मालूम चल रहा है बराबर होगा तो निकाल लो। इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देंगे और इसको मिटा के निकाल देते हैं। साइन 180 साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड साइन 90 प्लस थीटा। ये थीटा हो गया 90 डिग्री और साइन 90 ये हो जाएगा कितना? साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0। ये देखो 0 cos 90 कितना होता है? 0। और ये साइन 180 कितना हो गया? साइन 0 के बराबर। 0 कब होता है? साइन में 0 कब होता है? साइन 0 पे। तो आ गया। तो अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को घुमा फिरा के देखिए बढ़िया से। तब तक हम क्या करते हैं? इसको रब करते हैं। रब इश्क न होवे, ये आर से रब है, आर से गाना हमको बहुत याद आ रहा है। कोई बात नहीं सर, ये जवानी है दीवानी। अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा इंटरेस्ट भी होता रहे तो मजा आता है। मैं एक एंगल और फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं अगर कहूं कि मेरे को फाइंड आउट कर दो अब cos
150 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये बताइए, तब तक हम बनाते हैं इसमें। बना लिया? वीडियो को पॉज करके बनाओ। बना लिया तो अच्छी बात है, यहाँ आ जाओ। cos 150 को cos हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख देंगे। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। नहीं भाई, साइन थीटा नहीं होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। क्यों होता है? आज ड्रॉ करके दिखा देते एक बार फिर से। ये कितना है? 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। 90 प्लस थीटा बोल रहा है, इसका मतलब इधर ले आ दो। और अगर मैं तुमसे ये एंगल थीटा बोल दूं तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 प्लस थीटा नहीं होगा क्या? जरूर होगा, जरूर होगा। और 90 प्लस थीटा पर कॉस बदल के साइन करते हैं। और ये कौन से एंगल में, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। तो कॉस तो निगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ 60 डिग्री आ गया। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? माइनस ऑफ, माइनस का साइन पहले से है तो माइनस लग जाएगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो इसी तरीके से साइन 150 भी निकल गया, साइन 120 भी निकाल सकते हैं आप, साइन 135 भी निकाल सकते हैं, साइन 180 साइन को तो निकाल चुके हम। cos 135, cos 120, cos 180 के बाद वाला भी इसी तरीके से फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे वैसे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक यूजफुल चीजें हैं जो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल करने के टाइम में काम आएंगी, वो सारी चीजें हम बता चुके हैं। आप वीडियो को घुमा फिरा के बार बार देखें और घर पर मन लगा करके पढ़ें। यही वो समय है जिस समय में आप अपनी और अपने पूरी परिवार की फ्यूचर बदल सकते हैं मेहनत करके। एक बार आपकी आईआईटी में सिलेक्शन हो गई, एक बार आप नीट क्वालिफाई करके किसी बढ़िया कॉलेज में एमबीबीएस करने चले गए, आपकी पूरी की पूरी किस्मत बदल जाएगी। आपकी किस्मत के साथ साथ आपकी फैमिली वालों की भी किस्मत बदल जाएगी। तो यही समय है पढ़ने के लिए, मन लगा करके पढ़ें, हमेशा कंटिन्यू पढ़ें, कंसिस्टेंट रहें, डरे नहीं, खूब मेहनत करें। ऑल द बेस्ट।